हेलो गाइस आज फिर से मैं एक और अच्छी वीडियो के साथ हूँ। हमेशा की तरह आज हम फिर से ट्रांसलेशन करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है और फिर इसको हम इंग्लिश में देखेंगे कि कैसे हमें इसको इंग्लिश में लिखना है, जिससे कि हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होती ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, तो सबसे पहले लिखेंगे एक लड़का था। देयर वॉज आ बॉय। राकेश उसके, अच्छा, देयर वॉज अ, एक लड़का था राकेश। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राकेश। ये हो गया। देखो, हम चाहे तो नेम्ड लगाते या नहीं लगाते। अगर नहीं लगाते तो हो जाता कि एक लड़का था राकेश, और लगा दिया तो ये हो गया कि एक लड़का था जिसका नाम था राकेश। ये हो गया, ऐसे हो गया, बात वही है। तो हो गया देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राकेश। उसके मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं थे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ही हैड नो मॉम और फादर, ठीक है, सिस्टर और ब्रदर, ऐसे करके लिख देंगे। चलिए, ये भी हो गया। ही हैड नो मॉम फादर सिस्टर ब्रदर, नहीं थे, वो अनाथ था। ही वॉज ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन, ORPHAN। ऑर्फन बोलते हैं जो अनाथ होते हैं, उनको ऑर्फन बोलते हैं। ठीक है, तो ही वॉज ऑर्फन, और वो खुद कमाता था। एंड एंड ही यूज टू अर्न ही यूज टू अर्न EARN, अर्न ऑन हिज ऑन। मैं बताता हूँ ये लाइन क्या है। देखिए, ही इसलिए लगाया क्योंकि लड़का है। यूज्ड टू इसलिए लगाया क्योंकि यूज्ड टू का मतलब होता है जब हम कोई पास्ट में बात करते हैं कि वो करता था, वो जाता था, वो नाचता था, इस तरीके से जब होता है ना, ता था, तो हम यूज्ड टू लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अर्न इसलिए लगाया क्योंकि कमाने की बात हो रही है। ऑन हिज ऑन का मतलब है जब हम कुछ खुद करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं। इस पूरे का मतलब है खुद। ठीक है, तो ही यूज टू अर्न ऑन हिज ओन। ठीक है, ये भी हो गया। अब है, मतलब उसे खुद सब कुछ संभालना पड़ता था। सो इसे लिखेंगे मीन्स ही हैड, यहाँ पे मीनिंग लगाओ, मीनिंग ही हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन ऑन हिज ऑन। इस लाइन को समझाऊं तो क्या मतलब इसका हो गया, मीनिंग का मतलब ही हैड टू। ही मतलब वह, क्योंकि लड़का है तो वह के लिए ही लगेगा, लड़के के लिए। हैड टू का मतलब मैंने कई बार बताया, जब हम पास्ट में कोई मजबूरी को दिखाते हैं कि मुझे जाना पड़ा, मुझे नाचना पड़ा, तो हम हैड टू लगाते हैं। मैनेज का मतलब मैनेज करना, जो संभालना हर चीज़ को, तो मैनेज हो गया। एवरीथिंग का मतलब हर चीज़, और ऑन इज ओन फिर से लगा दिया। इसका मतलब तो मैंने भी बताया था, इन तीनों का मिक्स करके क्या मतलब निकलता है, खुद। ठीक है, फिर क्या है, बहुत उसका एक दोस्त जो कि बहुत अमीर था। हिज, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे याद रखना, फ्रेंड्स में एस लगेगा, कई सारे दोस्त। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज रिच। अमीर को रिच कहते हैं। दोस्त अमीर था, उस पर ठीक है, अमीर उसका एक दोस्त जो कि अमीर था, बहुत अमीर था, उस पर तरस खाता था। सो तरस खाने को हम बोलते हैं पिटी। ठीक है, पिटी का मतलब PITY, पिटी, हम इसको बोलते हैं तरस खाना किसी पे।
सो अब हम ये क्या कह रहा है, उस पर तरस खाता था। सो यूज्ड टू, मैंने बोला जब कोई बात आती है जो कि हम पास्ट में करते थे तो उसके लिए यूज्ड और टू लगाते हैं। तो यूज्ड टू पिटी, यूज्ड टू पिटी, पिटी का मतलब तरस खाना, पिटी, ऊपर करता हूँ इसे, एक मिनट इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हो जा। अब हो गया। सो यूज टू पिटी हिम, ये भी हो गया। फिर है उस पर तरस खाता था, और फिर उसके दोस्त ने उसको एक बेहतर नौकरी दिला दी। एंड देन हिज फ्रेंड, यानी कि उसका दोस्त, हिज फ्रेंड गॉट का मतलब दिलाना, गॉट का मतलब दिला दिया, ठीक है। वैसे तो गेट होता है दिलाने का मतलब, लेकिन अगर हम लिखेंगे कि गॉट तो हो गया दिला दिया, मतलब दिला चुका, ऐसे को समझ लो। हिज फ्रेंड गॉट हिम, हिम का मतलब उसे, आ बेटर मतलब बेहतर, बेटर जॉब, जॉब मतलब नौकरी, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ क्या लिखा था और अच्छे से और समझ लेते हैं। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राकेश, राकेश जिसका नाम था, उसके मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं थे। ही हैड नो मॉम फादर सिस्टर ब्रदर, ठीक है। फिर क्या है, वो अनाथ था, अनाथ के लिए मैंने बताया ऑर्फेन लगता है, तो ये ऑर्फेन लगा दिया। ही वॉज ऑर्फेन। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और लगा दो, यहाँ पे एन लिख दो तो ज़्यादा सही है। ही वॉज एन ऑर्फेन, यानी कि वो एक अनाथ था। फिर क्या है, और वो खुद कमाता था। एंड ही आया क्योंकि लड़का है। यूज टू मैंने बताया जब पास्ट में हम किसी चीज़ की बात करते करता था चाहता था तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं। ही यूज टू खुद कमाता था, कहाँ गया, ही कमाता था। ही यूज टू अर्न ऑन हिज ओन, ऑन हिज ओन का मतलब खुद, ऑन हिज ओन कमाता था, मतलब उसे खुद सब कुछ संभालना पड़ता था। मीनिंग ही यानी कि लड़का, तो ही हैड टू मतलब पास्ट में कोई मजबूरी थी तो उसके लिए हैड टू लगाना पड़ेगा। हैड टू मैनेज, मैनेज का मतलब संभालना, एवरीथिंग ऑन हिज ओन, यानी कि ही हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन, ठीक है। ये भी हो गया। उसका एक दोस्त जो कि बहुत अमीर था, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त, यानी कि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा समझ लो। तो उसका एक दोस्त वॉज रिच, अमीर था। यूज टू यहाँ पे वेरी लगाते थे, उसने वेरी लिखा है ना, यहाँ पे वेरी ज़्यादा सही रहेगा। हु वॉज वेरी रिच, उस पर तरस खाता था। यूज टू पिटी हिम, पिटी का मतलब मैंने बताया तरस खाना, पिटी हिम। एंड देन हिज फ्रेंड, और फिर उसके दोस्त एंड देन हिज फ्रेंड, यानी कि हिज फ्रेंड उसके दोस्त। एंड देन का मतलब होता है फिर, ये लिखा है ना, और फिर एंड देन उसके दोस्त हिज फ्रेंड ने उसको एक बेहतर नौकरी दिला दी। गॉट का मतलब दिला दिया, मतलब दिला चुका, ये समझ लीजिए। और अगर हम गेट कहते हैं तो दिलाना होता है, ठीक है। तो गॉट मतलब दिला दी, हिम किसको, उसको दिला दी, हिम का मतलब उसको होता है, ये ऊपर, हाँ अब आया ना, मैं नीचे हो गया था। ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नीचे स्क्रीन थी। सो यहाँ पे एंड देन, और फिर हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने उसको एक बेहतर नौकरी दिला दी, गॉट हिम अ बेटर जॉब। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ना कि जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दो, तो मैं कहूँगा आपसे गेट मी अ बेटर जॉब, गेट मी अ गुड जॉब, ऐसे करके। या फिर जैसे मान लीजिए आपका भाई कहे कि मुझे कपड़े दिला दो, तो गेट मी आउटफिट ऐसे बोल दो, या गेट मी क्लोथ्स बोल दो। या कोई जैसे आपकी सिस्टर कहे कि मुझे कपड़े, मुझे शूज़ दिला दो, सो वो कहेगी, वो कैसे कहेगी आपसे, वो कहेगी गेट मी शूज़, ठीक है। या अ पेयर ऑफ शूज़, ऐसे करके बोलते हैं। सो गाइस अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।